हेलो ऑल, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज के इस सेशन में हम जो करेंगे सितंबर मंथ का जो कंप्लीट सीए है, डिफेंस सीए। सितंबर मंथ में जो भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ आए थे, जो भी डिफेंस रिलेटेड इम्प्रूवमेंट्स हुई है, उनको हम देखेंगे इस सेशन में क्वेश्चंस के थ्रू। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं कि जैसा कि पता है आपको, एफकैट हो या सीडीएस हो, डिफेंस एग्ज़ाम में डिफेंस बेस्ड करंट अफेयर का वेटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो इम्पॉर्टेंट भी है हमारे पेपर के लिए। तो सितंबर मंथ का हम जो भी कंप्लीट डिफेंस है, सीए है, वो इस सेशन में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट हमें यहाँ दिए हुए हैं और पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो 3 स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 इज अ बाइनियल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। ठीक, क्या है, ब्राइट स्टार जो एक्सरसाइज है वो बाइनियल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। तीनों सर्विसेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन हेल्ड इन इजिप्ट इन 2023। इस ईयर 2023 में ये जो हुआ था ये इजिप्ट में हुआ था। इंडियन एयरफोर्स हैज़ पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एक्सरसाइज। और इस बार का जो ये इवेंट था, इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले इसमें इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट नहीं करती थी। तो हम देखें अगर, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं कि ये बाइनियल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, इस साल इजिप्ट में हुआ और इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑल 1 2 3। क्या है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 हैज़ बीन हेल्ड इन इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट में हुआ इस बार। इंडियन एयरफोर्स जो है ये कायरो एयरबेस इजिप्ट में हुआ था 27 अगस्त से 16 सितंबर तक। ठीक, और आईएएफ इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। इससे पहले इन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया था। और एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो है वो बाइनियल मल्टीलेटरल ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ठीक, इसमें जो एयरक्राफ्ट्स ने पार्टिसिपेट किया था, कौन कौन से, MiG-29, 2 IL-78, 2 C-130 और C-17 ग्लोब मास्टर। इन सारे एयरक्राफ्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और कौन कौन सी कंट्री इसमें थी, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ग्रीस और कतर। ठीक है, ये सारे एक्सरसाइज इसमें इन सारे कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है वो है VR चौधरी, विवेक राम चौधरी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री वारशिप बिल्डर हैज इंक्ड ए MOU विथ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड टू कोलैबोरेट इन शिप डिज़ाइन। किस कंट्री के वारशिप शिप बिल्डर ने जो वारशिप बनाते हैं, नेवल शिप्स बनाते हैं, उन्होंने MOU साइन किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ शिप डिज़ाइन को लेकर, उसके कोलैबोरेशन से लेकर कि कोलैबोरेट करके ये दोनों बनाएंगे वारशिप। तो किस कंट्री का, केनिया। किस कंट्री ने ये साइन MOU किया है, केनिया ने। ठीक है, गोवा शिपयार्ड हैज़ इंक्ड एन MOU विथ केनिया शिपयार्ड। किस चीज़ के लिए, शिप डिज़ाइन को लेकर, कि शिप डिज़ाइन वहाँ जो वारशिप बनाते होंगे उसमें कोलैबोरेट करने के लिए। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है गोवा शिपयार्ड का, वास्को डी गामा, गोवा में। और जो करंट CMD है इसके, ब्रजेश कुमार उपाध्याय। ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है CMD वगैरह, बट हम जान लेते हैं इनकेस अगर आ जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज हैज रिसेंटली 31 अगस्त 2023 को साइंड अ MOU विद डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। ठीक, कौन सी एंटिटी ने MOU साइन किया, किसके साथ, DGR के साथ, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं, जो VRS ले लेते हैं, वॉलंटरीली रिटायर हो जाते हैं, या शॉर्ट सर्विस वाले जो होते हैं, तो उनके एक्स सर्विसमैन के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए MOU जो साइन हुआ है, किसके साथ हुआ है, जेनपैक्ट के साथ। किसके साथ साइन हुआ है, जेनपैक्ट जो कंपनी है उनके साथ।
ठीक। जेनपेक्ट इंडिया हैज साइंड MOU विद DGR टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन, ठीक। एक्स सर्विसमैन के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जेनपेक्ट ने DGR के साथ एक MOU साइन किया है। What is the name of the final stealth frigate constructed as a part of India's Navy Project 17A? इंडियन नेवी का ने जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, प्रोजेक्ट 17A, उसका जो फाइनल स्टील्थ फ्रिगेट था, विच हैज़ बीन रिसेंटली बीन लॉन्च्ड एट मजगांव डॉक शिपबिल्डर लिमिटेड इन मुंबई, ठीक। कौन सा वो लास्ट फ्रिगेट था जिसको अभी लॉन्च किया गया है? कौन सा है वो? INS महेंद्रगिरी। कौन सा फ्रिगेट है वो? INS महेंद्रगिरी, ठीक। ये क्या है? नीलगिरी क्लास का स्टील्थ फ्रिगेट है, ठीक। कभी कभी ये भी कि किस क्लास का ये फ्रिगेट है, किस क्लास का सबमरीन है, तो ये नीलगिरी क्लास का स्टील्थ फ्रिगेट है, INS महेंद्रगिरी, ठीक। और ये फाइनल और 7th वारशिप है प्रोजेक्ट 17A में, जो जितने बनने थे उसका ये फाइनल वारशिप है, ठीक। और ये 4th फ्रिगेट है जिसको MDL ने बनाया है। ये 4th फ्रिगेट है जिसको MDL ने बनाया है। किसके नाम पर दिया गया है? महेंद्रगिरी जो है, महेंद्रगिरी एक पीक है, माउंटेन पीक है, जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। ईस्टर्न घाट क्या है? इंडिया के ईस्टर्न कोस्टल रीजन के साथ साथ जो माउंटेन पीक्स हैं उनको ईस्टर्न घाट का नाम दिया गया है। तो वो ईस्टर्न घाट में एक महेंद्रगिरी नाम का माउंटेन पीक है, उसके नाम पर इस फ्रिगेट का नाम दिया गया है, ठीक है। MDL मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड का हेडक्वार्टर का है मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक। मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च द फर्स्ट डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट कॉल्ड DSC-820 यार्ड 325 फॉर द इंडियन नेवी, ठीक। किसने लॉन्च किया है क्या? फर्स्ट डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, ठीक। एक डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट लॉन्च किया है किसने? फॉर इंडियन नेवी के लिए किसने किया है? टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने एक डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट लॉन्च किया है इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। टीटागढ़ रेल सिस्टम हैज लॉन्च द फर्स्ट डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट फॉर द इंडियन नेवी। कहाँ? एट इट्स शिपयार्ड। टीटागढ़ कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, विच कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैज कमेंस्ड द एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशूल इन सितंबर 2023। इंडियन एयरफोर्स के किस कमांड ने एक एक्सरसाइज लॉन्च किया है, अभी कमेंस किया, स्टार्ट किया है। एनुअल एक्सरसाइज है ये, ट्रेनिंग जो टाइम टू टाइम होती रहती है विद इन सर्विसेज। ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशूल इन सितंबर 2023 किसने लॉन्च किया है, किसने कमेंस किया है? वेस्टर्न एयर कमांड ने। अब ये जो एयर कमांड्स हैं इनके हेडक्वार्टर्स भी पूछे जा सकते हैं, तो हमें जब हम CA तैयार करते हैं, करंट अफेयर तैयार करते हैं, तो उसमें कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह है, ठीक। कि ये कमांड्स हो गए तो इनके हेडक्वार्टर कहाँ होंगे, इंडियन एयरफोर्स के एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी कितने कमांड्स हैं, कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं, ये सब हमें जानना चाहिए। ये एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक। द वेस्टर्न कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स हैज़ द एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशूल ऑन 4 सितंबर 2023, ठीक। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है वेस्टर्न एयर कमांड का? सुब्रतो पार्क, न्यू दिल्ली में ही इसका हेडक्वार्टर है वेस्टर्न एयर कमांड का, ठीक। ये इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? एक्सरसाइज त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज होस्टेड द सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस, ठीक। अभी रिसेंटली नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ 2023 सेकेंड एडिशन, तो वो कहाँ लॉन्च हुआ? वो जो लॉन्च हुआ है वो है न्यू दिल्ली में। कहाँ लॉन्च हुआ है? न्यू दिल्ली में। ये ऑप्शन रह गया था, कहाँ लॉन्च हुआ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। सेकेंड एडिशन था ये नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस का, जिसको कंडक्ट किया गया अभी न्यू दिल्ली में 4 to 6 सितंबर, ठीक।
मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने इसे इनॉग्रेट किया था, इस कॉन्फ्रेंस को। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है अभी? एडमिरल आर हरि कुमार। अभी जो करंट चीफ हैं नेवी के, इंडियन नेवी के, वो कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली। कोई इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। In September 2023, which aerospace company has introduced the Equality Drone Training Program to empower people with disabilities? ठीक, सितंबर 2023 में एक एरोस्पेस कंपनी ने इंट्रोड्यूस क्या किया? इक्वालिटी ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक, ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम एक लॉन्च किया है, किसको? एम्पावर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। जो डिसेबल पीपल हैं वो भी ड्रोन को यूज़ कर सकें, उसके लिए उन्हें ट्रेन करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो किस कंपनी ने लॉन्च किया? गरुड़ एरोस्पेस। किसने लॉन्च किया? गरुड़ एरोस्पेस। ठीक, क्या है? गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विथ किसके? भारत ड्रोन एसोसिएशन एंड नेशनल ड्रोन पायलट एसोसिएशन, इनके साथ एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम क्या दिया गया? इक्वालिटी ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम। डिसेबल लोगों को ट्रेन करने के लिए। प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट हुआ? चेन्नई, तमिलनाडु। कहाँ स्टार्ट किया गया इसे? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? चेन्नई, तमिलनाडु में। ये जो गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेन रोबोटिक्स इन कोलैबोरेशन विथ BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। ठीक, ग्रेन रोबोटिक्स ने BEL के साथ मिलकर एक एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है जो कि AI के थ्रू वो ऑपरेट होता है। तो उसका नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस सिस्टम? क्या नाम है उसका? इंद्रजाल। ऑप्शन ए, क्या नाम है इसका? इंद्रजाल। ठीक, ये ग्रेन रोबोटिक्स जो है हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसने अभी BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर फर्स्ट AI पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है, नाम इंद्रजाल। ठीक है, क्या इनके स्पेसिफिकेशन है? ये इनके स्पेसिफिकेशन है कि इट प्रोवाइड्स 360 डिग्री प्रोटेक्शन। ठीक, इट ऑफर्स 12 यूनिक लेयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, ये इनके कुछ स्पेसिफिकेशन है। BEL का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका में। कहाँ है BEL का हेडक्वार्टर? बेंगलुरु, कर्नाटका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। MOU हैज़ रिसेंटली बीन साइंड बिटवीन इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक, अब ये कंपनीज भी आते हैं, इनके भी हेडक्वार्टर्स पूछे जा सकते हैं कि BEL का हेडक्वार्टर कहाँ है, ऐसे ही करके। और जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, भेल हो गया, BHEL, ठीक, इन सारे स्टील इंडस्ट्रीज़ के खास करके हेडक्वार्टर्स पूछे गए हैं पास्ट एग्ज़ाम में। तो जो मेन इंडस्ट्रीज़ है, डिफेंस बेस्ड हो या ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, उनको भी हमें उनके हेडक्वार्टर्स भी ध्यान रखने होंगे, उनके हेडक्वार्टर्स भी हमें जानना होगा। क्वेश्चन क्या है? MOU हैज़ रिसेंटली बीन साइंड बिटवीन इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड टू फोकस ऑन द एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किस एरिया में फोकस के लिए एक MOU साइन हुआ है इजराइल के एरोस्पेस कंपनी और BEL के बीच में? किसमें? शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पर साथ में काम करने के लिए इन्होंने एक MOU साइन किया है। ठीक है, हेडक्वार्टर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? BEL का बेंगलुरु, कर्नाटका में। ठीक, इन सितंबर 2023 द सेकेंड फेज ऑफ 21st एडिशन ऑफ वरुणा बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच नेवी। इंडियन और फ्रेंच नेवी के बीच में एक बायलैटरल जो नेवल एक्सरसाइज है, क्या नाम है उसका? एक्सरसाइज वरुणा। ठीक, कहाँ पर कंडक्ट किया गया? हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीज। कहाँ कंडक्ट किया गया? अरेबियन सी में। कहाँ कंडक्ट किया गया? अरेबियन सी में। ठीक है, वरुणा जो है
वो इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच का बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। ठीक, Which ride-sharing app has inked a MOU with the Indian Navy to provide reliable mobility solution for naval personnel and their families? एक राइड शेयरिंग ऐप ने इंडियन नेवी के साथ MOU साइन किया है फॉर क्या, मोबिलिटी सॉल्यूशन, मतलब ट्रैवलिंग सॉल्यूशन के लिए, कि इंडियन नेवल पर्सोनल और उनके फैमिलीज के लिए। ठीक, किसने किया है? उबर ने। किसने किया है? उबर ने। ठीक है, Uber has inked the MOU with Indian Navy to provide reliable mobility solution for their personnel and their family members. ठीक है, इंडियन नेवी हेडक्वार्टर कहाँ? न्यू दिल्ली। Which shipbuilding company has signed a master ship repair agreement with US government represented by NAVSUP Fleet Logistics Center, Yokosuka, Japan to service its fleet? ठीक, किस शिप बिल्डिंग कंपनी ने इसके जो शिप हैं, इसके फ्लीट है, उसके रिपेयर, उसके सर्विसेज के लिए साइन किया है मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट विथ यूएस गवर्नमेंट? ठीक, किसने किया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। किसने किया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। इन्होंने ये MOU साइन किया है। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड का मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक, तो इसमें जो प्रॉपर जो डिफेंस बेस्ड एक्सरसाइज वगैरह हो गए, कोई सबमरीन लॉन्च हुआ, ठीक, MOU कम पूछा जाता है, बट ये नहीं कि पूछा नहीं जा सकता है, बट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कुछ सबमरीन्स या नेवल शिप्स, मिसाइल्स, ये सब अगर कुछ लॉन्च हुए हैं, ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। ठीक, हेडक्वार्टर्स वाला जो हमने देखा, एक्सरसाइज जो हो रहे हैं विद इन इंडिया, मतलब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, या जो वो दूसरों के साथ कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी एक्सरसाइज वरुणा हमने देखा। ठीक, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च फर्स्ट ऑपरेशनल टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बाय नॉर्थ कोरिया? ठीक, दूसरे कंट्रीज़ भी अगर कुछ अगर रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो वो भी पूछा जा सकता है कि किस कंट्री ने ये जो भी है सबमरीन लॉन्च किया है, मिसाइल लॉन्च किया, या जो भी एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया, वो सब पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिसेंटली लॉन्च फर्स्ट ऑपरेशनल टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बाय नॉर्थ कोरिया? ठीक, क्या नाम है उसका? हीरो किम कुन ओक। हीरो किम कुन ओक। नॉर्थ कोरिया ने ये न्यूक्लियर अटैक सबमरीन अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। ठीक, और ये क्या? फर्स्ट ऑपरेशनल टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन। ठीक, ये इनका पहला ऑपरेशनल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है नॉर्थ कोरिया का। नाम क्या है इसका? हीरो किम कुन ओक। अब ये क्योंकि फर्स्ट है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, तो हमें ये देखना होगा। The Indian Coast Guard has recently participated in the 19th Heads of Asian Coast Guard Agency meeting. ठीक, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी 19th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। कहाँ हेल्ड हुआ था वो? इस्तांबुल, तुर्की है। ठीक, अभी रिसेंटली टर्की का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। क्या नाम हो गया? तुर्की है। ठीक है, ये 19th एडिशन था इस मीटिंग का। कहाँ? इस्तांबुल में ये कंडक्ट हुआ है, जिसमें इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज अकॉर्डेड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर 9 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल फॉर अप्रॉक्स 45,000 करोड़ फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है उसने 45,000 करोड़ का जो एक्विजिशन प्रपोजल था, कि जो भी ऑपरेशंस के लिए जो चीज़ें चाहिए उनके एक्विजिशन के लिए उन्होंने एक्सेप्टेंस दी है। और डीएसी कब बना था? विच ईयर? 2001 में। डीएसी का फॉर्मेशन कब किया गया था? 2001
2001 में। कब फॉर्मेशन किया गया था? 2001 में। ठीक, कब? पोस्ट कारगिल वॉर के बाद जो रिफॉर्म्स हुए डिफेंस सेक्टर में, जो रिकमेंडेशन दिए गए थे डिफेंस रिफॉर्म्स के लिए, उनके अंडर ही 2001 में इसे सेटअप किया गया। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। कौन चेयरमैन होते हैं इसके? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इस काउंसिल के, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। ठीक, द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रपोजल टू परचेज अ रेजिमेंट ऑफ प्रलय टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल फॉर इंडियन आर्मी। प्रलय जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके परचेज के लिए इन्होंने अप्रूवल, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दे दिया है। स्ट्राइक रेंज, क्वेश्चन क्या है कि प्रलय का स्ट्राइक रेंज क्या है? क्या है इसका स्ट्राइक रेंज? 150 to 500 किलोमीटर। क्या है इसका स्ट्राइक रेंज? 150 to 500 किलोमीटर। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल फॉर इंडियन आर्मी फॉर डिप्लॉयमेंट अलोंग LAC। ठीक, अभी चाइना के साथ जो रिलेशंस उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं, टाइम टू टाइम बॉर्डर्स पर कुछ कुछ हो रहा है, तो इसके लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को सेफ रखने के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के परचेज को अप्रूवल दे दिया गया है। क्या ये प्रलय इज अ क्वासी बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल? ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। डेवलप इसे DRDO ने किया था। रेंज इसका 150 to 500 किलोमीटर है। ठीक, DRDO का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में ही है, और जो करंट चेयरमैन है इसके कौन है? समीर वी कामत। करंट चेयरमैन इसके कौन है? समीर वी कामत। हाउ मैनी न्यू सैनिक स्कूल है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट अक्रॉस इंडिया? ठीक, कुछ सैनिक स्कूल के एस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्रूवल दी गई है अभी, तो कितने? 100 सैनिक स्कूल के सेटअप के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए अप्रूवल दी गई है अभी। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड टू सेटअप 23 न्यू सैनिक स्कूल रिसेंटली। ठीक, और ये किसके अंडर? मतलब टोटल 100 सेटअप करने हैं, उसमें से अभी 23 को अप्रूवल मिल चुका है कि 23 सैनिक स्कूल इस्टेब्लिश किए जाएंगे। टोटल हमें नंबर, जो टोटल नंबर होना है वो 100 होना है। 100 सैनिक स्कूल सेटअप करने हैं। BEL ने रिसेंटली रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर ₹2118.57 करोड़ फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर सप्लाई ऑफ वेरियस इक्विपमेंट। ठीक, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी किस ऑर्गेनाइजेशन से? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से इन्हें ये ऑर्डर मिला है इस अमाउंट का, अलग अलग इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए। ठीक, बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है BEL का। अ कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। टाइम टू टाइम जो ड्रिल कंडक्ट किए जाते हैं, तो अभी एक कोस्टल सिक्योरिटी ड्रिल जो है कंडक्ट किया गया किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड। कहाँ? अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट। ठीक, नाम क्या है इस ड्रिल का? नाम क्या है? ऑपरेशन सजग। सजग मतलब अटेंटिव रहना। ठीक, तो ऑपरेशन सजग इसका नाम दिया गया है इस ड्रिल का, जो कि वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग कंडक्ट किया गया है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। स्वावलंबन द सेमिनार of the Naval Innovation Indigenization Organization will held in which city? ठीक, स्वावलंबन जो सेमिनार है वो कहाँ कंडक्ट होगा? न्यू दिल्ली में। कहाँ कंडक्ट होगा? 2023 का जो एडिशन है वो कहाँ कंडक्ट होगा? न्यू दिल्ली में। और ये कौन सा है? ये जो इस सेमिनार का 2nd एडिशन है। ठीक, The Indian Army has recently inducted 600
इंडिजेनियसली मैन्युफैक्चर्ड सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटी टैंक माइंस। ठीक, कुछ एंटी टैंक माइंस को इंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा टू प्रोवाइड मोबिलिटी किल अगेंस्ट एनिमी आर्मर्ड व्हीकल्स। एनिमी के आर्मर्ड व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, तबाह करने के लिए ये जो इंडक्शन हुआ है। नाम क्या है इसका? विभव। नाम क्या है? विभव। ठीक, एंटी टैंक माइंस का जो है नाम क्या है? विभव। Which organization developed the Type 5 heavy drop system recently tested by the Indian Air Force? ठीक, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो Type 5 heavy drop system है, इसको जो इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट किया है अभी रिसेंटली, किसने डेवलप किया है? किसने डेवलप किया है? एयर डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। किसने डेवलप किया है? एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। इन्होंने इसको डेवलप किया है टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम को। ठीक, इसका ये जो एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आगरा। ठीक, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली होस्टेड द फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स बाय द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ब्लॉक ऑन द बटम आइलैंड। ठीक, बटम आइलैंड पर फर्स्ट एवर ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल आसियान कंट्रीज ने अभी कंडक्ट किया है, होस्ट किया है। तो विच कंट्री, किस कंट्री ने होस्ट किया है? इंडोनेशिया ने। किस कंट्री ने होस्ट किया है? इंडोनेशिया ने। ठीक है, तो हमें इसमें ये जानना होगा कि आसियान, पहले तो ये एक्सरसाइज आसियान सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज नाटूना, ठीक, कहाँ? नाटूना आइलैंड, इंडोनेशिया, नियर द साउथ चाइना सी, जो कि डिस्प्यूटेड है। इसके कुछ आइलैंड्स, वहाँ ये कंडक्ट किया गया। आसियान जो है कब? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, इसके जो करंट मेंबर है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये सारे जो इसके करंट मेंबर्स हैं। ठीक है, Which diving support and submarine rescue vessel of the Indian Navy has successfully conducted vital mixed gas diving training session as part of INSLN Divex 23 between India and Sri Lanka? इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये जो एक्सरसाइज ट्रेनिंग सेशन है INSLN Divex, ठीक, वो कंडक्ट हुआ। तो विथ डाइविंग सपोर्ट एंड सबमरीन रेस्क्यू वेसल जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किसके द्वारा ये कंडक्ट किया गया? ठीक, कौन सा? INS निरीक्षक। कौन सा वेसल था ये? INS निरीक्षक। ठीक, क्या है? द शिप इज इक्विप्ड विथ स्टेट ऑफ द आर्ट डाइविंग सिस्टम एंड इज केपेबल ऑफ अंडरटेकिंग सैचुरेशन एंड सबमरीन रेस्क्यू डाइव्स। ठीक, किसने बिल्ट किया था इसे? मझगांव डॉक लिमिटेड, जो कि मुंबई में सिचुएटेड है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक, और 1989 से ये इंडियन नेवी में अपनी सर्विसेज दे रहा है। इंडियन नेवी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, करंट चीफ एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कोस्ट गार्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रहरी हैज कैरिड आउट अ कंप्रिहेंसिव पॉल्यूशन रिस्पॉन्स टेबल टॉप एक्सरसाइज एंड डेमोन्स्ट्रेशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स। ठीक, इंडियन कोस्ट गार्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रहरी ने हैज कैरिड आउट अ कंप्रिहेंसिव पॉल्यूशन रिस्पॉन्स टेबल टॉप एक्सरसाइज, पॉल्यूशन कंट्रोल एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया है किस पोर्ट पर? किस? क्लोंग तोई पोर्ट पर ये कंडक्ट किया गया है। ये क्लोंग तोई पोर्ट कहाँ है? बैंकॉक, थाईलैंड में। ठीक, और वेसल का नाम क्या है? समुद्र प्रहरी। ठीक, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च द थर्ड मिसाइल कम
एम्यूनिशन बार्ज यार्ड 77 एट गुटेन डीवी ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश। ठीक, थर्ड मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज जो है वो लॉन्च हुआ है, किसने, किस पर्सन, जो ऑप्शन है किसने लॉन्च किया है, कोमोडोर जी रवि। ठीक, जी रवि ने इसे लॉन्च किया है, कोमोडोर जी रवि ने इस थर्ड मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज को लॉन्च किया है। ठीक, विच कंट्री हैज अनवील्ड इट्स फर्स्ट एवर डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन नेम्ड हाईकूंग। ठीक, किस कंट्री ने फर्स्ट एवर, जो भी कंट्री है उन्होंने अभी अपना ये पहला डोमेस्टिक, उनके लिए ये पहला डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन है। ठीक, नाम क्या है उसका, हाईकूंग। ठीक, किसने किया है, थाईलैंड ने। किस कंट्री ने लॉन्च किया है, थाईलैंड ने। ठीक, सॉरी, ताइवान ने लॉन्च किया है ये। इनका जो पहला फर्स्ट एवर डोमेस्टिकली बिल्ट सबमरीन है, नाम जिसका है हाईकूंग। Indian Army has participated in the ASEAN Defense Minister meeting plus expert working group on counter terrorism field training exercise। ठीक, इस काउंटर टेररिज्म फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किस कंट्री में ये एक्सरसाइज कंडक्ट हुआ है, कहाँ कंडक्ट हुआ है, बी रशिया। कहाँ कंडक्ट हुआ है, रशिया में। ये वाला जो एडिशन है ये रशिया में कंडक्ट हुआ है। और किस बटालियन ने, फ्रॉम बटालियन एफिलिएटेड टू राजपूताना राइफल्स, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसे। ठीक है, consider the following statements, which of the following is are correct। ठीक, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो है एनुअल एक्सरसाइज किसके, इंडिया और यूके के बीच में, ये पहला स्टेटमेंट। ईयर 2023 में इसका 19th एडिशन जो हुआ था, 2023 में जो हुआ वो 19th एडिशन था। और मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने इस एडिशन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक, तो क्या एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो है वो इंडिया और यूके नहीं, इंडिया और यूएसए के बीच का बायलैटरल एक्सरसाइज है। ठीक, कहाँ, ये जो 2023 का एडिशन कहाँ, यूएस में ही अलास्का में कंडक्ट किया गया है। इंडिया और इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंडियन साइड से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो करेक्ट कौन कौन से हो जाएंगे, ये पहला युद्ध अभ्यास क्या है, इंडिया और यूके के बीच में नहीं है, इंडिया और यूएस के बीच में है। ठीक, जो अभी वाला जो एडिशन था, ठीक, वो कौन था, 19th एडिशन था। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, 19th एडिशन है और मराठा लाइट इन्फेंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो बोथ 2 and 3, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बोथ 2 and 3। The Indian naval ship Ranvijay and Kavarati and submarine INS Sindhu Kesari has participated in the edition of Singapore Indian Maritime Bilateral Exercise SIMBEX। SIMBEX जो सिंगापुर और इंडिया के बीच के बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, उसमें पार्टिसिपेट किया है इन सारे नेवल शिप्स ने। ठीक, तो ये कौन सा एडिशन था, इसका कौन सा एडिशन था, सिम्बेक्स का 30th एडिशन। कौन सा एडिशन था, ऑप्शन 30th एडिशन, ऑप्शन डी 30th एडिशन इस एक्सरसाइज का ये था सिम्बेक्स जो सिंगापुर और इंडिया के बीच में कंडक्ट किया जाता है। ठीक, विच इंडियन नेवल शिप हैज़ रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द फर्स्ट इंडिया इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। फर्स्ट एवर इंडिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है उसमें कौन से इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया है, कौन से नेवल शिप ने, INS सहायद्री।
ठीक, INS सह्याद्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जो इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ठीक है, नेम द कंट्री विच हैज़ नेम द कंट्री दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स कटिंग एज मेन बैटल टैंक द मिरकावा मार्क 5 नोन एज बराक। ठीक, किस कंट्री ने अभी अपना रिसेंटली लॉन्च इस कटिंग एज मेन बैटल टैंक लॉन्च किया है, जिसका नाम मिरकावा मार्क 5 है, जिसको बराक नाम से भी जानते हैं। किसने? इजराइल ने। किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने। ठीक है, इजराइल हैज़ लॉन्च इस कटिंग एज मेन बैटल टैंक मिरकावा मार्क 5, जिसको और क्या नाम दिया गया? बराक। ठीक है, तो ये इस सेशन में यही था करंट अफेयर। इतने करंट अफेयर थे जो कि सितंबर मंथ में के बेसिस पर थे। सितंबर मंथ में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं डिफेंस सेक्टर में, जो एक्सरसाइजेज हुए हैं, ये एक्सरसाइजेज हुए हैं, MOU साइन हुए हैं, वो सारे, तो हमें अगर मंथ टू मंथ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम मंथ टू मंथ इसे मतलब साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो फिर हमें बाद में रिवाइज करना आसान हो जाएगा। ये कंपाइलेशन है, बाद में रिवाइज करना आसान हो जाएगा, जो कि हमारे एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही और सारे सेशंस भी अपलोडेड हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, प्रैक्टिस मॉक डिफेंस पर, जिसमें क्वांट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ मैं, CDS का, साथ में रीजनिंग के भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, FCAT में जो आते हैं, इंग्लिश के भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, आपके आने वाले एग्ज़ाम में वो हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।